जय हिंद बच्चों, मैं आप सबों का अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। तो पीछे गॉस कीपर में चल रहा था, वो ख़त्म हो गया। आज हम लोग नया चैप्टर नंबर 3 बट एनसीईआरटी किताब में देखिएगा तो गॉस का थ्योरम यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और यह विद्युत विभव एक ही साथ था। बट अगर कोई हेल्प बुक लीजिएगा तो उसमें थोड़ा अलग अलग करके है, ठीक है। तो वही चीज़ को मान के चल रहे हैं कि अध्याय 3 विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों को आज पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। तो सबसे पहले क्या है, जो चैप्टर है कि विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो विद्युत विभव होता क्या है, ठीक है। विद्युत विभव होता क्या है, ये क्या है, विद्युत विभव है क्या। तो उसके लिए डिफिनेशन में है कि किसी धन परीक्षण आवेश को, ठीक है। तो धन परीक्षण आवेश Q0, ठीक है। तो ये Q0 को अगर अनंत से, ठीक है, कहाँ से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, जो विद्युत क्षेत्र हम लोग पीछे पढ़े थे, यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, यहाँ अगर कोई चार्ज है, ठीक है, तो ये चार्ज अपने चारों ओर एक प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। अपने चारों ओर क्या करता है, एक प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। और जब कोई दूसरा पॉइंट इस क्षेत्र के अंदर आता है, यहाँ पर मान लीजिए अगर ये Q1 है, आता है, तो इस Q0 के कारण इस Q1 पर क्या होता है, एक बल अनुभव होता है। और उसी बल को, ठीक है, विद्युत क्षेत्र ये जो दिख रहा होगा, ठीक है, तो उसको विद्युत बल कहते थे। और ये जो है, ठीक है, जहाँ पे इस Q1 को बल अनुभव होने लगेगा तो वो जो बाउंड्री होगा वही विद्युत क्षेत्र होगा। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि अगर Q0 को, यानी कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, तो मतलब ये वाला जो बाउंड्री है इसके अंदर हमको लाना है, भीतर किसी बिंदु तक लाने में, अब पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ भी हो, मान लीजिए मेरा यहाँ पॉइंट होगा, तो यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, अब वहाँ तक अगर लाएंगे तो कोई काम करना पड़ेगा, तो कोई कार्य हो गया, तो किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश क्या था हम लोगों का, Q0 था। परीक्षण आवेश क्या था, Q0 था। Q0 के अनुपात को, Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर, Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर, किस बिंदु पर, जो हम यहाँ लेके आए, उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या था, एक बार फिर से देख लीजिए। कहता है कि किसी धन परीक्षण आवेश Q0, ठीक है, किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को कहाँ से लाना है, अनंत से लाना है। कहाँ, अनंत से लाके कहाँ ले जाना है, तो विद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, अनंत से ले के आना है। ये मान लीजिए इधर से अनंत है, ठीक है, ये अनंत हो गया, अनंत से ले के आना है अब विद्युत क्षेत्र के भीतर इस पॉइंट तक। तो यहाँ से इस पॉइंट तक लाने में जो किया गया कार्य, तो कार्य को W से सूचित करते हैं, तो किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को, इन दोनों का जो अनुपात होगा उस बिंदु पर, जिस बिंदु पे यहाँ लेके आए उस बिंदु पर, इसका और ये W जो कार्य किए हैं इसका, इन दोनों का अनुपात जो होगा उसको क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे, ठीक है। कहता है कि यदि धन परीक्षण आवेश को क्या Q0 मान के चल रहे हैं कि यदि धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या है, W है, किया गया कार्य क्या होगा, अगर W है तो, और विद्युत विभव को V से सूचित करते हैं, तो V बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन में Q। V बराबर क्या होगा, W अपॉन में Q0, W अपॉन में Q0 होगा। क्या होगा, W अपॉन में Q0, यानी कि विद्युत विभव को किससे सूचित करते हैं, V से। तो V बराबर क्या होगा, W अपॉन में Q0, W अपॉन में Q0 होगा, ठीक है। मतलब हुआ, इसका डिफिनेशन क्या था, किसी धन परीक्षण आवेश को
अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। ठीक है, तो अगर परीक्षण आवेश Q0 है जिसको कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया W है, तो V बराबर क्या होगा, W अपॉन में Q0 होगा। ठीक है, उसके बाद आपको और डिफरेंशिएशन तो पूछा जाता है, उसके साथ साथ आपसे और कुछ भी पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि इसका मात्रक बताइए। ठीक है, इसका मात्रक बताइए। ठीक है, देखिए हम लोग प्रचलित क्या है, वोल्ट है, तो हम लोग सीधा वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ मात्रक प्रचलित मात्रक होते हैं जो बोलचाल में बोले जाते हैं, लेकिन कुछ के SI मात्रक अलग भी हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक है जूल बटे कूलॉम, यानी आप इसको कह सकते हैं JC इन्वर्स। अब देखिए जूल अपॉन में कूलॉम, हम तो ये लिख दिए। अब आपको अब हो सकता है एग्जाम में आपको ऑप्शन में मान लीजिए विद्युत विभव का पूछ ले आपसे कि विद्युत विभव का मात्रक बताइए, तो अगर आपसे ये जूल अपॉन में कूलम हिंदी में ऐसा ना लिखा रहे, तब देखिए कैसा कैसा हो सकता है ऑप्शन, जूल अपॉन में कूलम, ये आपको होगा तो टिक लगा लीजिएगा, या J कूलम इन्वर्स ये होगा तो टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, या सीधा वोल्ट रहेगा। ठीक है, या वोल्ट रहेगा। मतलब इस तीनों प्रकार में से ऑप्शन में देख लीजिएगा कि किस टाइप का आपको ऑप्शन मिला है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि तीनों एक साथ नहीं होगा। ठीक है, अगर तीनों एक साथ होगा तो आपसे ये पूछा जाएगा तब कि निम्न में से विद्युत विभव का मात्रक कौन सा नहीं है, ये आपसे तब पूछा जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर विद्युत विभव का मात्रक तो या तो इस फॉर्म में हो सकता है, या आपको हिंदी में लिखा हुआ हो, या हिंदी में वोल्ट लिखा हुआ हो। ठीक है, यानी इसका मात्रक क्या हो गया, जूल अपॉन में कूलम या वोल्ट होता है, जूल अपॉन में कूलम या वोल्ट होता है। ठीक है, SI पद्धति में मात्रक, ठीक है, हमने क्या बोला था, कुछ मात्रक प्रचलित होते हैं बोलचाल में तो वो लेते हैं। उसके बाद है कि SI पद्धति में मात्रक, तो किलोग्राम गुना मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड क्यूब इंटू एम्पियर इनवर्स, सेकेंड क्यूब इंटू एम्पियर, सॉरी एम्पियर इनवर्स नहीं एम्पियर। ठीक है, तब केजी लिख सकते हैं गुना मीटर स्क्वायर, सेकेंड के लिए S लिखेंगे, S पे पावर 3 इंटू A। अब इसे हिंदी में मिल जाएगा तो हिंदी में, या ऐसे मिलेगा तो आप ऐसे। ठीक है, लेकिन एक बात तो कन्फर्म कर लीजिएगा, इस टाइप का बहुत कम ही पूछता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आपको कंपटीशन में भी पूछता है कि ध्यान रखिएगा, सीटेट में कभी कभी पूछ लेता है, SSC पूछ लेता है, बैंक पूछता है, रेलवे पूछता है। ठीक है, जितनी प्रकार के कंपटीशन होते हैं ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे तरीके से, इसलिए बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद है विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है विद्युत विभव, एक अदिश राशि है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा अदिश है, या निम्न में से कौन अदिश है। ठीक है, तो विद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है, या याद रखना है। ठीक है, उसके बाद टॉपिक है कि विद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या है। ठीक है, विद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या है। ठीक है, ये आपको समझना होगा कि विद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या है। ठीक है, तो भौतिक महत्व का मतलब ये आप समझ के चल सकते हैं, कोई मान लीजिए ये हमारे पास मार्कर है, इसमें ज़्यादा चार्ज है, ज़्यादा आवेश है, और इसमें कम चार्ज है। ठीक है, जब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो जब तक ये चार्ज समान न हो जाएगा तब तक ये काम करता रहेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, बोले हैं कि यदि भिन्न भिन्न विभव वाली, ठीक है, भिन्न भिन्न चार्ज वाली दो चालक वस्तुओं को, ठीक है, दो अलग अलग आपको ऑब्जेक्ट लेना है। ठीक है, दोनों का चार्ज अलग अलग होना चाहिए। भिन्न भिन्न विभव वाली दो चालक वस्तु, चालक का मतलब जिससे कि इलेक्ट्रिक आर पार होता हो, जो इलेक्ट्रिक का सुचालक हो। ठीक है, तो दो अलग वस्तु लेना है और दोनों पे चार्ज क्या होगा, अलग अलग लेना है। ठीक है, चार्ज भी क्या करना है, अलग अलग लेना है। तो परस्पर संपर्क में लाया जाए, जब दोनों को परस्पर संपर्क में लाया जाए
तो आवेश तब तक प्रवाहित होता है, तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं के विभव समान न हो जाए। हमने यही चर्चा किया ना कि अगर दो अलग अलग वस्तु है, अगर ये भी चालक है ये भी चालक है, और दोनों को जब संपर्क में लाएंगे तो इन दोनों में आवेश तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों वस्तुओं के विभव समान ना हो जाए। ठीक है, जब तक कि दोनों वस्तुओं के विभव समान ना हो जाए। ठीक है, ये तब तक चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद है कि धन आवेश सदैव, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सदैव क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। जो पॉजिटिव चार्ज वाले दो वस्तु था, तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला वस्तु होगा वो क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, मतलब जिसका हाईएस्ट होगा तो हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ बढ़ेगा। तथा ऋण आवेश जो नेगेटिव चार्ज वाले होंगे, ऋण आवेश जो नेगेटिव चार्ज वाले होंगे, तो नेगेटिव चार्ज सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज क्या कहता है कि हाईएस्ट यानी कि उच्च लेवल से निम्न लेवल में आना है। ठीक है, हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ बढ़ना है। और लेकिन नेगेटिव चार्ज अगर कोई वस्तु होगा तो वो क्या करता है, निम्न यानी कि नेगेटिव मतलब जो मिनिमम लेवल होगा उससे हायर लेवल की तरफ बढ़ता है, मिनिमम लेवल से हायर लेवल की तरफ बढ़ता है। ठीक है, ये हो गया। अब बारी आती है विद्युत विभवांतर का। अब बारी आती है विद्युत विभवांतर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, 10 क्लास में पढ़ के आए होंगे विभवांतर, 10th में पढ़े होंगे विभवांतर, अगर याद होगा किसी को तो वहाँ विभवांतर पढ़े थे। ठीक है, लेकिन बहुत दिन हो गया, 1 साल 2 साल हो गया होगा, शायद दिमाग से निकल भी गया होगा। ठीक है, तो जब भी 12th का चैप्टर स्टार्ट हो तो प्रयास कीजिएगा कि 10th का जो कॉपी हो उसको एक बार कम से कम पढ़ लें। ठीक है, या मान लीजिए एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं तो 10th का अगर कॉपी होगा तो एक बार कम से कम, क्योंकि 10th एग्ज़ाम दे चुके हैं, उसको वो पढ़ा हुआ होगा, एक बार उसको पलट के देख लीजिएगा, तब आप यहाँ पढ़िएगा। याद रखिए कि बहुत सारी बातें आपको जल्दी जल्दी याद होगा, क्योंकि 10वीं के जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वो आप याद करके एग्ज़ाम दिए हैं, तो वही चीज़ कुछ कुछ आपको यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा डिफरेंशन अंतर हो जाए, लेकिन बात समझी हुई रहेंगी तो आप आंसर लिख सकते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, तो बहरहाल चलिए उसके देखते हैं कि विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। कहता है कि विद्युत क्षेत्र में, अब विद्युत क्षेत्र बार बार बोलेंगे तो आप समझ जाना है कि ये एक प्रकार का बाउंड्री के अंदर घुसना है। ठीक है, अब बार बार एक ही चीज़ को बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से विद्युत क्षेत्र समझ गए होंगे, मतलब एक बाउंड्री के हमको अंदर आना है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, अब किसी परीक्षण आवेश दैट मीन्स मान के चल सकते हैं हम लोग कि मान लीजिए Q0 एक परीक्षण आवेश है, क्योंकि ऊपर भी चर्चा किए हैं। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अब मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट तक उसको ले जाना है, बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। अब यहाँ से अगर यहाँ लेके जाएंगे कुछ तो काम करेंगे, ठीक है, काम होगा ना, तो किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बात क्या है, बात यही है, आप विद्युत विभव का डिफिनेशन में भी यही मतलब अभी पढ़ के आए हैं कि कोई परीक्षण आवेश होगा, अनंत से क्या करना, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। और यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ कोई एक पॉइंट था, ठीक है, कोई एक पॉइंट था, बट यहाँ क्या है, एक पॉइंट से खिसका करके दूसरे पॉइंट तक ले जाना है। ठीक है, एक पॉइंट से खिसका करके दूसरे पॉइंट तक ले जाना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये एक चार्ज है, ठीक है, ये एक चार्ज है, इस चार्ज के इर्द गिर्द आपका परीक्षण आवेश बनेगा, सॉरी विद्युत क्षेत्र बनेगा। क्या बोला जाता है
कि ये अगर कोई पॉइंट ये चार्ज होगा, तो जैसे यहाँ चार्ज है, ये चार्ज क्या करेगा, अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बना लेगा कि नहीं बनाएगा, विद्युत क्षेत्र बना लेगा। तो कहता है कि अगर ये कोई चार्ज है अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बना लेता है और एक परीक्षण आवेश Q0 कहाँ P पर है, कहाँ है P पर है, और इसको देखिए एक पॉइंट यहाँ है, अब यहाँ से इस चार्ज को उठा करके हमको B तक ले जाना है, तो इसके लिए विद्युत विभव क्या, पॉइंट A के लिए VA और पॉइंट B के लिए VB। तो यहाँ से यहाँ ले गया तो उस जो कार्य हुआ उसको हम लोग W सूचित कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ आपका डिफिनेशन कहता है कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, तो परीक्षण आवेश Q0 को एक बिंदु से, देखिए यहाँ से यहाँ लाने में, ठीक है, यहाँ से यहाँ लाने तक में जो किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उन दो बिंदुओं के बीच, यानी इन दो बिंदुओं के बीच VA और A और B, इन दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला हम आगे करते हैं, ऊपर हमको मिटा देते हैं, ठीक है। आई होप कि इतनी बात समझ में आएंगी। मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वीडियो रोक करके लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से ऊपर मिटा लेंगे, इतना छोड़ देंगे, क्योंकि इसका फिर हम लोग को फॉर्मूला देखना होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, जैसा कि हम लोग यहाँ चित्र बनाए थे, ठीक है, अब इसका फॉर्मूला दिया था, कहता है कि माना प्लस Q आवेश द्वारा, यहाँ देखिए प्लस Q आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, हमने क्या बोला था, ये प्लस चार्ज है तो ये क्या करेगा, एक अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा बिंदु P पर। अब देखिए एक बिंदु यहाँ क्या है, P है, P पर Q0 आवेश स्थित है, ठीक है, Q0 आवेश स्थित है। जहाँ विभव VB है, इस पर पॉइंट क्या, ये पोटेंशियल क्या हो जाता है, VB है, तथा B से A के तरफ ले जाने में किया गया कार्य क्या है, W है। तो कहता है कि बिंदु A एवं B के बीच, A एवं B के बीच विभवांतर क्या होगा, तो VA माइनस VB बराबर W अपॉन में Q, VA माइनस VB बराबर W अपॉन में Q होगा, क्या होगा, W अपॉन में Q होगा, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कि विद्युत विभवांतर, ठीक है, जो कि मैट्रिक में सीधा विभवांतर पढ़े थे, ठीक है, वहाँ सीधा विभवांतर लिखा जाता है, विद्युत आगे नहीं रहता है, बट यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन डिफिनेशन सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट भी होता है, वोल्ट को V से सूचित करते हैं, वोल्ट को V से सूचित करते हैं, ठीक है, वोल्ट को V से सूचित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, क्या है, यह एक अदिश राशि है, क्या है, यह अदिश राशि है। अदिश राशि किसको कहते हैं, जिसमें जैसे सदिश में क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है, बट ऐसी अदिश में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसकी विमा होगी ml स्क्वायर t पे पावर -3 A इनवर्स होता है, ठीक है। इसके विमा ml स्क्वायर t टू दी पावर -3 A टू दी पावर -1 होता है, ठीक है। ये था विभवांतर से संबंधित। अब देखिए हमने क्या लिखा है, विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब एग्जाम में सीधा आपसे इतना ही पूछ ले, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर का मात्रक क्या है, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, या एक अदिश राशि है, इसका डायमेंशन दिया गया है, ठीक है। अगर विद्युत विभवांतर पूछा तो कोई बात नहीं, सीधा विभवांतर पूछा, डिफरेंशन आपको यही लिखना है, ठीक है। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कहता है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जब किसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, अब याद रखना होगा इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है, ठीक है, ये याद रखना है। और ये तो हो गया। कभी कभी पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये ध्यान रखिएगा। जब किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा, विभवांतर कितना का होना चाहिए, 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन जो है एक ऊर्जा अर्जित करता है, उसको क्या कहते हैं, 1 EV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा का ही एक मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा का ही एक मात्रक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा का ही एक मात्रक है। तब याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल, अगर आपसे पूछ ले कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल कितना होगा, तो 1.6 × 10⁻⁹ जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁹ जूल। अगर आपसे पूछ ले 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मतलब 10⁻6 गुना कर दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है उसमें 10⁻6 गुना कर दीजिए। तो पता है कि गुना में अगर आधार समान हो, ठीक है, घात घातांक के नियम से आधार समान हो, पावर क्या होता है, जुटता है। पावर क्या होता है, जुटता है। तो जुटता है तो -19 जोड़ 6, तब माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, -13, तो 1.6 × 10⁻⁻13 जूल होगा। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻13 जूल होगा, ठीक है। अब इससे आगे जो आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा, ठीक है। तो आप पहले इतना आप लोग लिख लीजिए, उसकी चर्चा भी करेंगे।